अमेरिका पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी करना चाहता है। अगले 2 हफ्तों में कई शोबों में सरमायाकारी के मुआहदे हो सकते हैं। अच्छा, अमरीकी सरमायाकारों के वफ्द के सरबराह जेनेटरी बीच की सहाफियों से गुफ्तगू। जेनेटरी बीच ने कहा है कि अमेरिका पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहता है। अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, जरा सुनिएगा। व्हाट इज द टोटल नेटवर्थ ऑफ जेंट्री बीच, ये अब हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसी के बारे में सर्च कर रहा हूं, आप देख सकते हैं मेरी सर्च हिस्ट्री में क्या आ रहा है। दो एग्जैक्ट फिगर्स आर हार्ड टू कम बाय, एस्टिमेट्स ऑफ जेंट्री बीच नेटवर्थ टिपिकली हावर अराउंड $10 मिलियन। पता नहीं कितने बेवकूफ लोग हैं पाकिस्तान में जो इस किस्म के चूतिया किस्म के। शर्म आती है आप लोगों को? जो मैंने अब तक प्रिलिमिनरी रिसर्च की है उससे ये पता चलता है कि जेंट्री बीच बिल्कुल यानी पहले खाते में किसी में है ही नहीं है, सेकेंडरी बिजनेसमैन भी नहीं है, टर्चरी बिजनेसमैन नहीं है। वो खुद हैरान होगा मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया गया कि मुझे क्या समझ लिया इन लोगों ने, और उसने अपनी जिंदगी में खुद को इतना इंपॉर्टेंट शायद इससे पहले खुद भी ना फील किया हो। ये बंदा पाकिस्तान आके अगर कहे कि मैं 100 अरब डॉलर या 1000 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर दूंगा तो कोई बिलीव कर सकता है? उसने क्या समझा कि लोग ये बताए ना, क्या लोग चूंटियां हैं। बेगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कुछ टाइम पहले कटोरा शरीफ यानी कि शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने इन पाकिस्तानियों को एक बहुत अच्छा सपना दिखाया था कि पाकिस्तान के अंदर सोने के भंडार मिले, जिसके बाद में पोल खुली कि ये हमेशा से ही पाकिस्तान में चाहे किसी की भी गवर्नमेंट आई हो, उसने पाकिस्तानियों को ये सपना दिखाया है कि भाई हमारे यहाँ पे सोने के भंडार हैं, हमारे यहाँ पे तेल के भंडार हैं, जबकि पाकिस्तान में है कुछ नहीं। लेकिन आजकल पाकिस्तान की गवर्नमेंट मतलब फिर से इन पाकिस्तानियों को, भिखारियों को एक सपना दिखा रही है कि अमेरिकन बिजनेसमैन पाकिस्तान में आ रहे हैं और वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, वो भी $100 बिलियन की। कितने की? $100 बिलियन की। और जो इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहा है, जो बिजनेसमैन आया है, उसकी नेटवर्थ खुद की वो कितनी है? $10 मिलियन। अब वो लोग बिलियंस डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे पाकिस्तान के अंदर। सोचो, बड़ी अजीब बात है। मतलब इस बारे में खुद पाकिस्तानी अपनी गवर्नमेंट की और उन सब लोगों की पोल खोल रहे हैं। बाकी चलते हैं इस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना। अभी रिसेंटली आपने देखा कि एक खच्चर अमेरिका जाता है और वहां चीन मुखालिफ किसी तंजीम की एक महफिल में पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद आज हम देखते हैं कि सो कॉल्ड अमेरिकन बिलियनर्स का वफ्द आता है और वो शहबाज शरीफ से मिलता है, और उसके बाद उस वफ्द का जो लीडर है, जेंट्री बीच ये उसका नाम है। ये जो कहती है ना ये 100 अरब डॉलर और 1000 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाने जा रहा है, आपको सब कुछ बताऊंगा हकीकत क्या है। अब ये इन्वेस्टमेंट बैंकर है, इसकी नेटवर्थ देखनी पड़ेगी कि क्या ये बंदा वाकई 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान कर सकता है। तो मैं आपको अब कुछ लाइव दिखाने लगा हूं। देखिए, हर चीज लाइव देख लेते हैं। गूगल सबसे अच्छा हमारे पास टूल है, ये मैं कर रहा हूं। व्हाट इज द टोटल नेटवर्थ ऑफ जेंट्री बीच, ये अब हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसी के बारे में सर्च कर रहा हूं, आप देख सकते हैं मेरी सर्च हिस्ट्री में क्या आ रहा है। ये जी जेंट्री बीच की jobsparley.com पे हम जाके देखते हैं, क्योंकि इसके अलावा इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिवाय इसके कि कोई केस था जिसमें 90 मिलियन डॉलर ये जीत सकता था, लेकिन वो भी शायद इसे नहीं मिले। हम इसकी नेटवर्थ देखते हैं। ये है जी जेंट्री बीच, ये इसकी तस्वीर आपको नज़र आ रही है, और हम नीचे सीधा कोशिश करेंगे ढूंढने की कि कितने पैसों का ये मालिक है, वो हमें पता चल जाए। दो एग्जैक्ट फिगर्स आर हार्ड टू कम बाय, एस्टिमेट्स ऑफ जेंट्री बीच नेटवर्थ टिपिकली हावर अराउंड $10 मिलियन। $10 मिलियन क्या है, इसको अंडरस्टैंड आप यूं कर लें कि मलिक रियाज ने 2016 में नवाज शरीफ की एक लंदन की जायदाद जो उसके बेटे की थी, वो तकरीबन $50 मिलियन में खरीदी थी। एक जायदाद, एक फ्लैट। ये टोटल नेटवर्थ इस वेबसाइट के मुताबिक, मुझे नहीं पता, मैं कहीं और से कंफर्म नहीं कर सकता, कोई गूगल में किसी तरफ भी, कहीं भी इंटरनेट पे किसी कोने खुदरे में भी इसकी और कोई मालूमात नहीं सिवाय इसके jobsparley.com के अलावा। यहां लिखा हुआ इसकी टोटल नेटवर्थ है $10 मिलियन। ये बंदा
पाकिस्तान आके अगर कहे कि मैं 100 अरब डॉलर या 1000 अरब डॉलर इन्वेस्ट कर दूंगा तो कोई बिलीव कर सकता है? ये जो जिसको बुलाया गया है, जो डेलीगेशन हेड कर रहा है और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट मैं कर दूंगा, वो तो अंडरस्टैंडेबल है। जर्नैलों को भी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या, यहाँ पे जो है बिलियंस ऑफ डॉलर का कुछ भी नहीं आना, यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ, यहाँ तो शायद चंद हज़ार डॉलर भी नहीं आने लगे इस बिजनेस डेलीगेशन से। लेकिन उनके जहन में यकीनी तौर पर ये इम्प्रेस अपॉन किया गया है कि जेंट्री बीच जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के कोई बहुत करीब है और उसकी अमेरिका या वाशिंगटन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा औकात या बहुत ज़्यादा अहमियत है। जो मैंने अब तक प्रिलिमिनरी रिसर्च की है उससे ये पता चलता है कि जेंट्री बीच बिल्कुल, यानी पहले खाते में किसी में है ही नहीं है, सेकेंडरी बिजनेसमैन भी नहीं है, टर्चरी बिजनेसमैन नहीं है। ये एक तकरीबन 24-25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है जिसमें 100, 150, 200 मिलियन डॉलर की किसी कंपनी की कोई औकात नहीं है। इस किस्म की कंपनी का जो बंदा है उसे व्हाइट हाउस का प्रेसिडेंट अपने करीब फटकने नहीं देता। मैं ये बात बड़े वसूख से आपको बता रहा हूँ, आप जाएं, मौसूफ का नाम लिखें, गूगल जो है, यूट्यूब जो है, उसके सर्च इंजन आपको बहुत कुछ दिखा देता है। आप दुनिया के नक्शे पे, हम तो कहते हैं ना कि हम 25 करोड़ का मुल्क हैं, एटमी ताकत हैं, 63% यूथ है, मादनियात की दौलत से माला माल हैं, कभी पाँव के नीचे भी मादनियात आ जाती हैं, यानी कितने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मादनियात हैं, और यूं जनाब हमारे सयाहत के इतने बेहतरीन मुकामात हैं। यानी कि एक गर्ज ये कि एक ऐसा मुल्क जो कि एक भरपूर मुल्क है। आप छोड़ें, आप दुनिया के नक्शे पे एक ऐसे मुल्क के ऊपर हाथ रखें जिसको आप समझते हो कि यार ये इस मुल्क की तो कोई हैसियत ही नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। इस बेचारे जेंट्री बीच की उसके भी वज़ीर आज़म से मुलाकात नहीं हुई। वहां पर भी वो खुद हैरान होगा कि मुझे इतना प्रोटोकॉल दिया गया कि मुझे क्या समझ लिया इन लोगों ने, और उसने अपनी जिंदगी में खुद को इतना इंपॉर्टेंट शायद इससे पहले खुद भी ना फील किया हो। हमने, अच्छा मैं पहले तो आपके सामने खबर रख देता हूँ, आई एम नॉट ट्रिवियलाइजिंग, लेकिन यहाँ पर जो पीका एक्ट आने के बाद, यानी कि जिसमें फेक खबर चलाना जो है वो काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म है, उस पीका एक्ट के आने के बाद वो खबर जो तमाम मीडिया हाउसेस से चलवाई गई, जो उन्होंने चलाई, उसमें पोर्ट्रेल जेंट्री बीच के दौरे पाकिस्तान का ये है कि जैसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, रिपब्लिकन पार्टी ने अमेरिका का इंतजाम इंसराम टेक ओवर करने के बाद जो पहले चंद इकदामात किए उसमें से एक ये था कि आला सतही बिजनेस वफ्द जो है वो पाकिस्तान भेजा जाए और अरब डॉलर्स की सरमायाकारी के मुंह खोल दिए जाए, डॉलर्स की बरसात कर दी जाए पाकिस्तान पे। यही पोर्ट्रेल था ना। अब इनको किसने लगा दिया चूना? अब ये मुमकिना तौर पे हो सकता है कि किसी बंदे को, एक हाइपोथेटिकल सिनारियो यहां बयान करते हैं कि किसी बंदे को पैसा दिया गया हो, ठीक है, जिसकी अपनी वर्थ हाइपोथेटिकली चंद मिलियन डॉलर हो, और उसे 3-4-5 मिलियन डॉलर दे दिए गए और कहा गया हो कि आपने पाकिस्तान आके इस तरह की बड़कें मारनी है ताकि हमारा एक बयानिया बन जाए और हम जर्नैलों को थोड़ा उल्लू का पट्टा भी बना लें। ये जर्नैल डफर, इनमें कोई अक्ल शक्ल नहीं है कि आपको लगता है वो समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, और हमारी बात ही नहीं लगेगा कि ये तो दुश्मन है, ये इसलिए कर रहे हैं। तो शरीफों जरदारियों ने ये किया है, ये मोहसिन नकवी ने कोई चूना लगाया है क्योंकि वो भी वहाँ से अमेरिका के टूर पे है या होके आ गया है, किसी ने चूना लगा दिया है जर्नैलों को। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, जो पाकिस्तानी हैं अपनी गवर्नमेंट की पोल खोल रहे हैं, साथ में जो अमेरिकन जो बिजनेसमैन आया था उसकी नेटवर्थ दिखा रहे हैं कि 10 मिलियन डॉलर है। चलो ठीक है, मान लेते हैं उसकी 10 मिलियन डॉलर होगी। अगर वो पाकिस्तान के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो, मतलब कुछ भी रेडी वेडी खोलना चाह रहा हो पाकिस्तान के अंदर, तो वो भी ना खोले, ऐसे हालात बना देते हैं खुद पाकिस्तानी। मतलब ठीक है यार, 10 मिलियन डॉलर है तो क्या दिक्कत है यार, कुछ लाख डॉलर तो लगा ही देगा ना पाकिस्तान के अंदर। और यही औकात है पाकिस्तान की ये औकात तो नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बिलियंस में इन्वेस्टमेंट करेगा। कोई नहीं करना चाहेगा भिखारियों में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि भाई मिलने वाला तो वापस कुछ है नहीं। कितना पैसा मतलब लगा देंगे वो, मान लो 1 बिलियन डॉलर लगा दिया तो वो घाटा ही खा के जाएगा। जैसे अमेजोन कंपनी आई थी पाकिस्तान में, भाग गई ना अमेजोन। तो यही हाल है इन पाकिस्तानियों का। बाकी दोस्तों, आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।